हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बात देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक और फिर से नई वीडियो में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि यूपी बीएड 2021 टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। अब दोस्तों, इस बीच सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस एग्जाम में अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको क्या है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यदि आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाता तो दोस्तों आपको फिर प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे एक हम अच्छा रैंक लाकर एक सरकारी कॉलेज को अचीव कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सरकारी कॉलेज में फीस काफी कम होती है और प्राइवेट कॉलेज में फीस काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं भी आप कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हो, तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कोचिंग सेंटर्स में नहीं बताते हैं, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको आज की डेट में जरूरत है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने की, जिससे कि आपका जो पैसा है वो बच सके। और दोस्तों काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो बीएड नहीं करते हैं, वो फिर से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ दोबारा ना हो, आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर देता है तो दोस्तों फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है, वो एक अपनी मार्केट से बुक ले आता है, अगर वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, और उसको लाके पढ़ना शुरू कर देता है। और दोस्तों दूसरा कैंडिडेट वो होता है जो क्या करता है, फॉर्म भरने के बाद कोचिंग को ज्वाइन कर लेता है और वो कोचिंग के अकॉर्डिंग सारी तैयारी करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक अपनी तरफ से पढ़ता है और दूसरा क्या करता है, कोचिंग में जाके पढ़ता है। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो कोचिंग के साथ अपनी तैयारी स्वयं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मेन बात यह है कि कोचिंग में कौन सी वो चीजें वो नहीं बताई जाती हैं, जिसके कारण काफी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी अच्छी कंडीशन होने के बावजूद वो क्या है, अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। क्योंकि दोस्तों कोचिंग में क्या होता है, अक्सर जैसे हमारे कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो वो सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और दोस्तों जो मेन बातें हैं वो आपको शायद पता ही नहीं चल पाती हैं। दोस्तों आप में से काफी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या जो मैं आपको इस वीडियो में बात बता रहा हूँ, क्या ये बातें आपको बताई जाती हैं कि नहीं। दोस्तों जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि मेरी जो जानकारी है वो कितनी रियल है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वो वहां पर क्या पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों क्या आपको कभी ये बताया गया कि कितनी रैंक लाना है आपको कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों लोग ये कहते हैं कि अच्छी रैंक लाओगे तो सरकारी मिल जाएगा, ये सबके मुंह से आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों मेन बात ये है कि क्या आपको किसी ने ये बताया कि इतने नंबर लाओ तो इतने के करीब आपकी क्या सरकारी रैंक आ जाएगी, इतने नंबर लाओगे तो आपको क्या एडेड कॉलेज मिलेगा, इतने नंबर लाओगे तो आपको पूरी तरीके से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और आपको क्या ये बताएगा कि सरकारी में कितनी फीस है, प्राइवेट में कितनी फीस है, एडेड में कितनी फीस है। तो दोस्तों मेन बात यहाँ पर आती है, क्या आपको ये पता है कि कितने नंबर लाने पर कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। दोस्तों कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि इतने नंबर अगर आप ले आते हो इसके करीब तो आपको क्या है, ये कॉलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों कोचिंग्स में बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए काफी बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो अगर कोई बताता भी है तो एक आइडिया दे देता है, लेकिन दोस्तों वो जो मार्क्स होते हैं वो हर एक के स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कुछ अदर स्कोर चाहिए, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ अलग मार्क्स चाहिए, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं कुछ आपको अलग मार्क्स चाहिए, यदि आप एसटी कैटेगरी से तो आपको कुछ अलग मार्क्स चाहिए, यदि दोस्तों आपकी कोई सब कैटेगरी भी है तो आपको अलग मार्क्स चाहिए। दोस्तों ये जो मार्क्स का प्रोसेस होता है ये अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी रैंक ज्यादा होती है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी ऐसी होती है जिसके कारण उनको क्या है, आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ चीजें यहाँ पर ये भी डिपेंड करती हैं कि आपने जो आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी क्या कैटेगरी है, और दोस्तों आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। दोस्तों लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं होता कि हमको कितने नंबर लाना है, उनका टारगेट क्या है। दोस्तों जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे इतने नंबर लाना है तो आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों अच्छे नंबर लाने का कोई मतलब नहीं होता है,
अगर आपसे मैं कह दूं अच्छे नंबर ले आओगे तो सरकारी मिल जाएगा, तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए मेरी ये कैटेगरी है और इस कैटेगरी में अगर मुझको सरकारी कॉलेज चाहिए तो मुझे इतने नंबर लाने हैं, अगर मुझे प्राइवेट चाहिए तो मुझे इतने नंबर लाने हैं, अगर मुझको एडिट चाहिए तो मुझे इतने नंबर लाने हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे कितने नंबर पर मेरी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिलेगा। दोस्तों ये बात आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों मेन बात अब यहाँ पर ये आती है कि अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपको कितने नंबर लाने हैं, ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये चीज कैसे चेक होगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप क्या है यूट्यूब पर काफी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि कितना मार्क्स पर कितना आपको रैंक लाना पड़ेगा और किसके अकॉर्डिंग आपको क्या कौन सा कॉलेज मिलेगा। दोस्तों यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे आप में से काफी लोग, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर पर आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा और किस तरीके से आपको क्या है रैंक के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी चाहिए, जिससे कि आपको क्या है एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जहां से आपकी जो फीस वगैरह है काफी कम लगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको देखने में काफी तकलीफ होगी, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में उन पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि दोस्तों आप में से काफी लोग कमेंट करते हैं किसी पॉइंट को लेके, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, यदि आपको लगता है आपको जरूरत है तो मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा। यदि दोस्तों कमेंट नहीं आते तो फिर दोस्तों लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं, कट ऑफ की बात तो हो गई कि आपको कितने नंबर लाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये आता है, क्या आपने जो तैयारी कर रहे हो क्या आपने आज की डेट से प्रैक्टिस करना शुरू किया कि नहीं, मतलब आपने मॉडल पेपर को लगाना शुरू किया कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से सेम टू सेम आ जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो जो क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे होंगे उनको आप देखते ही टिक कर जाओगे और दोस्तों वहां पे आपका समय बचेगा। और दोस्तों जब आप क्या है प्रैक्टिस करते जाओगे मॉडल पेपर की, तो दोस्तों वहां पर क्या है आपकी जो स्पीड होगी क्वेश्चन करने की वो काफी ज्यादा हो जाएगी। और दोस्तों एग्जाम में क्या जो आपकी जो समय कम पड़ने की जो समस्या होती है कि समय कम पड़ जाता है, तो दोस्तों समय कभी भी कम नहीं पड़ेगा और आपका जो पेपर है वो टाइम टू टाइम हो जाएगा। अब दोस्तों काफी लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो अभी सिलेबस कुछ नहीं पढ़ा है, क्या मैं फिर भी आज ही से मॉडल पेपर शुरू कर दूं क्या। तो दोस्तों यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या करें, हर संडे को एक टारगेट बना लें कि आपको एवरी संडे एक मॉडल पेपर करना है और मॉडल पेपर करने के बाद उसका पूरा सोल्यूशन कंप्लीट करना है। आपको ये चेक करना है कि जैसे मान लीजिए आपका पेपर है तो आपको पहले क्या है जितना टाइम दिया जा रहा है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग टाइमर लगा देना है, उस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको क्या पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब दोस्तों जब आप पूरा पेपर सॉल्व करते हैं तो फिर आप अपना जो भी OMR शीट बना लें एक अपने नंबरिंग लिख के और उसके अकॉर्डिंग उसमें ऑप्शन लिखते हैं। अब फिर आप चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, फिर आप चेक करिए क्या वो नंबर आपके सुटेबल हैं एक सरकारी कॉलेज के लिए। यदि दोस्तों सुटेबल नहीं है तो आप क्या करें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनको अच्छे से सॉल्व करें उसी दिन। मतलब आपको एक तरीके से वो पूरा संडे केवल मॉडल पेपर पे पूरी तरीके से फोकस करना है। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको दोस्तों उसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स है आपका उस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, अब आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन ऑटोमेटिक सी बात है कि वो क्लियर हो जाएंगे, तो मतलब जो क्वेश्चन फंस रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप जरूर पढ़ें। दोस्तों ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की जो तैयारी होती है वो सभी करते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम जब आप देने जाते हैं, जब आप पहुंच जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो दोस्तों वहां पर सबसे बड़ी समस्या कभी आती है कि हमें टाइम कम पड़ गया, कभी आती है कि हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी जिस कारण हमको समस्या हो रही है। तो दोस्तों वहां पर आपको एग्जाम हॉल में बेवकूफ बन के नहीं बैठना है, आपको क्या पहले से सब कुछ प्रिपेयर होके जाना है, माइंड से सोच के जाना है कि क्या चीज कैसे करनी है। और दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं, मैंने देखा हुआ है वो क्या करते हैं, बगल वाले से नेगेटिव मार्किंग है क्या, इधर वाले से नेगेटिव मार्किंग है क्या। अरे आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर मेंशन होता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो नोटिफिकेशन को क्यों आप रीड नहीं करते हैं। दोस्तों जब तक आप नोटिफिकेशन रीड नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा
कि आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। दोस्तों लोगों से उस समय एग्जाम हॉल में जाके पूछने से कोई आपकी मान्यता सिद्ध नहीं हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको क्या करना होगा, जब आप एग्जाम हॉल में भी अगर जाएंगे तो दोस्तों जो आपको सीट मिलती है उस सीट में आपकी क्लियर मेंशन होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। और दोस्तों ये भी मेंशन होता है कि कितनी है, 1/3 है या 1/4 है। दोस्तों सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो दोस्तों आपको वहां पर क्या है, एक बार जो भी सीट मिलती है तो उसको आपको चेक करना चाहिए कि उस पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। दोस्तों जब भी एग्जाम में जाएं इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें। दोस्तों यदि आप इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए दोस्तों इंस्ट्रक्शन पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों मैंने ये जो आपको पॉइंट बताए ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप चीजों को फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो जो डेफिनेटली आपका काफी अच्छा रैंक आएगा और आपको एक सरकारी कॉलेज जरूर मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों यदि आपको लगता है कुछ चीजें आप पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ चीजें अभी आप और जानने की आपको जरूरत है, दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों कोई एक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए जरूर एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों एक पॉइंट और रह गया, वो मुझको अभी ध्यान नहीं आया, वो ध्यान रखिएगा सिलेबस का पॉइंट। दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं, सिर्फ तैयारी करते रहते हैं। दोस्तों एटलीस्ट सिलेबस को जरूर चेक कीजिएगा क्या सिलेबस है, और सिलेबस में जितने पॉइंटर्स हों, आपके जितने भी पॉइंट्स हों, उन सारे पॉइंट्स को जरूर रीड कीजिएगा। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई बुक ले ली, अब दोस्तों उस बुक में क्या काफी इधर उधर की चीजें भी दी गई होती हैं। दोस्तों आपको सिर्फ वो चीजें पढ़ना है जिन चीजों से आपका क्या एग्जाम निकले। हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, हमको केवल हवा की तरफ सब कुछ पढ़ते नहीं जाना है। हमको वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की डिमांड है, जिससे हमारा एग्जाम निकलेगा। हमको उन चीजों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है जिससे हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखेंगे सिलेबस के हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। लोग क्या है विदाउट सिलेबस देखे हुए एग्जाम को ऐसे देने चले जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप प्रॉपर वे में सब कुछ नहीं करेंगे तब तो दोस्तों एक अच्छा रैंक ला पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मैंने इसीलिए आपके लिए सारे पॉइंट्स कवर किए। दोस्तों सारे पॉइंट्स को आप समझिए और एनालाइज करिए और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। और दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी बीएड एग्जाम। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको बीएड एग्जाम कैसे क्रैक करना है, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसके जो भी जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने की क्या लास्ट डेट है, तो दोस्तों जो भी बीएड के रिगार्डिंग जानकारी होगी वो सारी जानकारी आपको यूपी बीएड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके यूपी बीएड प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो को जरूर देखिए और दोस्तों जो भी समस्याएं पूछते रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।